गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। बहुत लंबे समय से ही वैस्कुलर प्लांट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता रहा है, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा में। टेरिडोफाइटा वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स होते हैं जिनमें सीड्स एब्सेंट होते हैं और ये स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, जबकि स्पर्मेटोफाइटा में सीड पाए जाते हैं और इनमें जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद में जब कुछ ऐसे फोसिल्स प्लांट्स की डिस्कवरी हुई जो फर्न लाइक थे, यानी जिनकी अपीरियंस फर्न की तरह थी और उनमें सीड भी प्रेजेंट थे, तो इस कारण सिनोट ने वैस्कुलर प्लांट्स के लिए एक न्यू टर्म दी, ट्रैकियोफाइटा। और उन्होंने ट्रैकियोफाइटा में वो सभी प्लांट्स जिनमें स्पोरोफाइट तथा वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम होता है उनको इंक्लूड किया। इस प्रकार इसमें टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा दोनों ही सम्मिलित हो गए। साइंटिस्ट ईम्स का व्यू था कि जो वैस्कुलर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन है वो प्लांट्स बॉडी के बहुत सारे फंडामेंटल करैक्टर पर बेस्ड होना चाहिए, एक सिंगल करैक्टर पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। ईम्स ने ट्रैकियोफाइटा को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया: साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सफिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा में उन्होंने फिलिसिनी, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी को सम्मिलित किया। टिप्पो ने ट्रैकियोफाइटा को फाइलम का स्टेटस दिया और इसे 4 सब फाइलम में डिवाइड किया। लेकिन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के अनुसार क्लासिफिकेशन में, बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में फाइलम और सब फाइलम टर्म सही नहीं है। इसके अनुसार फाइलम और सब फाइलम की जगह डिवीजन और सब डिवीजन टर्म को यूज करना चाहिए और डिवीजन के नेम के एंड में फाइटा तथा सब डिवीजन के नेम के एंड में ओप्सिडा होना चाहिए। वाडला ने फाइलम और सब फाइलम की जगह डिवीजन और सब डिवीजन को यूज किया और डिवीजन ट्रैकियोफाइटा को 4 सब डिवीजन में डिवाइड किया: साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सफिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। और टेरोप्सिडा में उन्होंने क्लास फिलिसिनी, क्लास जिम्नोस्पर्मी और क्लास एंजियोस्पर्मी को इंक्लूड किया। यहां तक टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को एक ही डिवीजन ट्रैकियोफाइटा में रखा गया है। साइंटिस्ट स्मिथ का व्यू था कि एक सिंगल डिवीजन ट्रैकियोफाइटा में 4 सब डिवीजन साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सफिनोप्सिडा तथा टेरोप्सिडा को रखना सही नहीं है, क्योंकि उनमें बहुत वेरिएशंस पाई जाती है और इनको एक सिंगल डिवीजन में ही रख देने से ये ग्रुप्स
एक दूसरे के बहुत पास पास आ जाते हैं। इसलिए स्मिथ ने वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स यानी टेरिडोफाइटा को 4 डिवीजन में डिवाइड किया तथा बोल्ट, बेंसन और जिमरमैन ने इसका समर्थन किया। तो इस प्रकार स्मिथ ने वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स या टेरिडोफाइटा को स्पर्मेटोफाइटा यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से अलग रखा और टेरिडोफाइटा को 4 डिवीजन में डिवाइड किया। टेरिडोफाइटा का जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो इस प्रकार से है कि टेरिडोफाइटा जो है उसको 4 डिवीजन साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, केलेमोफाइटा और टेरोफाइटा में डिवाइड किया गया है। इसके मॉडर्न क्लासिफिकेशन को अब हम डिटेल से स्टडी करेंगे। टेरिडोफाइटा का जो फर्स्ट डिवीजन है वह साइलोफाइटा है और साइलोफाइटा में जो प्लांट्स सम्मिलित होते हैं वो सबसे प्रिमिटिव और ओल्डेस्ट लैंड इनहिबिटिंग वैस्कुलर प्लांट्स हैं जो रूटलेस होते हैं। यानी कि जो सबसे प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स जो लैंड पर आए उन्हें साइलोफाइटा में रखा गया है। और साइलोफाइटा डिवीजन में 2 क्लास हैं। इसमें से फर्स्ट क्लास है साइलोफाइटोप्सिडा जिसमें एक सिंगल ऑर्डर है साइलोफाइटेल्स और इस ऑर्डर में सभी फॉसिल्स प्लांट ही पाए जाते हैं। साइलोफाइटा डिवीजन की सेकंड क्लास है साइलोटोप्सिडा और इसमें एक सिंगल ऑर्डर है साइलोटेल्स जिसमें फॉसिल्स और केवल 2 लिविंग जेनरा को रिपोर्ट किया गया है। ये लिविंग जेनरा है साइलोटम और मैसिपटेरिस। इसमें से साइलोटम हमारे सिलेबस में भी है। इस प्रकार इस कंप्लीट डिवीजन में केवल 2 ही लिविंग मेंबर है साइलोटम और मैसिपटेरिस। टेरिडोफाइटा का सेकंड डिवीजन को लाइकोफाइटा या लेपिडोफाइटा भी कहते हैं। इसमें माइक्रोफिलस लीव्स प्रेजेंट होती है। माइक्रोफिलस लीव्स से तात्पर्य यह है कि जब स्टेम से लीफ में वैस्कुलर सप्लाई जाती है तो लीफ गैप नहीं बनता है। लीफ गैप के बारे में हम न्यू टॉपिक स्टील में डिटेल से स्टडी करेंगे। और लाइकोफाइटा जो डिवीजन है इसको लिग्यूल की प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। लिग्यूल जो है एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो लीफ के बेस पर प्रेजेंट होती है। इसमें फर्स्ट क्लास है इलिग्यूलोप्सिडा जिनमें लिग्यूल्स नहीं पाए जाते। इसमें एक सिंगल ऑर्डर है लाइकोपोडियल्स। ये जो ऑर्डर है यह होमोस्पोरस होता है यानी इनमें एक ही प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। और इसमें भी फॉसिल्स और 2 लिविंग जेनरा है लाइकोपोडियम एंड फिलोग्लोसम। इस डिवीजन की सेकंड क्लास है लिगुलोप्सिडा। यह क्लास में लिग्यूल प्रेजेंट होते हैं और यह इस क्लास के मेंबर हेटेरोस्पोरस होते हैं अर्थात इनमें 2 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। इसमें 4 ऑर्डर हैं। फर्स्ट ऑर्डर है
सिलेजिनिलेल्स, जिसमें फॉसिल्स और एक सिंगल लिविंग जेनरा सिलेजिनेला पाया जाता है। सेकंड ऑर्डर है आइसोइटेल्स, जिसमें फॉसिल्स और दो लिविंग जेनरा आइसोइटिस और स्टाइलाइटिस पाए जाते हैं। थर्ड ऑर्डर है प्लूरोमिएल्स, ये फॉसिल प्लांट्स हैं जो ट्री लाइक थे। फोर्थ ऑर्डर है लेपिडोडेंड्रेल्स, ये भी फॉसिल्स हैं जो ट्री लाइक प्लांट्स थे। इस प्रकार इस कंप्लीट डिवीजन लाइकोफाइटा में 5 लिविंग मेंबर हैं: लाइकोपोडियम, फिलोग्लोसम, सिलेजिनेला, आइसोइटिस एंड स्टाइलाइटिस। इसमें से जो लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला है वो हमारे सिलेबस में भी है। थर्ड डिवीजन है टेरिडोफाइटा का, इसे स्फिनोफाइटा या केलेमोफाइटा या आर्थ्रोफाइटा भी कहते हैं। इसमें दो क्लास हैं। क्लास फर्स्ट है सफिनोफिलोप्सिडा, जिसमें एक सिंगल ऑर्डर है सफिनोफिलेल्स, इसमें सभी फॉसिल्स प्लांट्स हैं। सेकंड जो क्लास है वह है केलेमोप्सिडा, जिसमें एक ऑर्डर है इक्विसिटेल्स, इसमें ऑर्डर में सभी फॉसिल्स और एक सिंगल लिविंग जेनरा है इक्विसिटम, जो होमोस्पोरस होता है। इस प्रकार इस कंप्लीट डिवीजन में एक ही लिविंग जेनरा इक्विसिटम पाया जाता है, जो हमारे सिलेबस में भी है। फोर्थ जो डिवीजन है टेरिडोफाइटा का, इसे टेरोफाइटा या फिलिकोफाइटा भी कहते हैं। यह टेरिडोफाइटा का सबसे एडवांस्ड ग्रुप है, सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। इसमें मेगाफिलस लीव्स पाई जाती है, अर्थात जब स्टेम से लीफ में वैस्कुलर सप्लाई जाती है तो लीफ गैप बनता है। इसमें लगभग 305 लिविंग जेनरा पाए जाते हैं। इस ऑर्डर में इस डिवीजन में 4 क्लास को इंक्लूड किया गया है। क्लास फर्स्ट है प्राइमोटेरोप्सिडा, इसमें दो ऑर्डर है क्लेडोजाइलेल्स और सेकंड ऑर्डर है सिनोटेरिडेल्स। इन दोनों ही ऑर्डर्स में फॉसिल्स प्लांट्स इंक्लूड है। सेकंड क्लास है यूस्पोरेंजियोप्सिडा, यह क्लास में स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट टाइप पाया जाता है और सभी जो प्लांट्स हैं वो होमोस्पोरस होते हैं। इसमें दो ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर है ओफियोग्लोसेल्स, जिसमें फॉसिल्स और 4 लिविंग जेनरा पाए जाते हैं। सेकंड ऑर्डर है मराशियल्स, जिसमें फॉसिल्स और 6 लिविंग जेनरा पाए जाते हैं। थर्ड क्लास है प्रोटोलेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा, यह भी होमोस्पोरस क्लास है। इसमें एक सिंगल ऑर्डर है ओस्मुंडेल्स, इसमें भी फॉसिल्स और 3 लिविंग जेनरा पाए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो डिवीजन टेरोफाइटा है उसकी इन 3 क्लास में जो 13 लिविंग मेंबर ही है। क्लास प्राइमोटेरोप्सिडा में कोई लिविंग मेंबर नहीं है। क्लास यूस्पोरेंजियोप्सिडा में 10 लिविंग मेंबर हैं
और क्लास प्रोटोलेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा में 3 लिविंग जेनरा है। डिवीजन टेरोफाइटा की 4th क्लास है लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा, जो सबसे लार्जेस्ट क्लास है और इसमें सबसे अधिक लिविंग मेंबर पाए जाते हैं। इसे 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑर्डर है फिलिकेल्स। यह ऑर्डर होमोस्पोरस होता है। यह सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर है मार्सिलियल्स। मार्सिलियल्स ऑर्डर में एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक फर्न्स को इंक्लूड किया गया है, जो हेटेरोस्पोरस होती है और इनमें स्पोरोकार्प प्रेजेंट होता है। स्पोरोकार्प वो स्ट्रक्चर होती है जिनमें स्पोरेंजिया बनते हैं। इसमें 3 लिविंग जेनरा है, मार्सिलिया, पिल्यूलेरिया और रिग्निलीडियम। थर्ड ऑर्डर है साल्विनियल्स। इसमें फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक फर्न्स को इंक्लूड किया गया है, जो हेटेरोस्पोरस होती है, स्पोरोकार्प प्रेजेंट होते हैं और इसमें 2 लिविंग जेनरा है, साल्विनिया तथा अजोला। इस प्रकार जो सबसे टेरिडोफाइटा का जो सबसे बड़ा डिवीजन है वो टेरोफाइटा है। सबसे बड़ी जो क्लास है वो लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा है और जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो फिलिकेल्स हैं। ऑर्डर मार्सिलियल्स का मार्सिलिया जीनस हमारे सिलेबस में भी